नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज ऑफिसर एसोसिएशन ने एक सर्कुलर 10 अगस्त को निकाला और 5 डे बैंकिंग इट इज नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। पीएलआई टू एक्सिक्यूटिव टू द एंटायर वर्कफोर्स इन द इंडस्ट्री, disinvestment process is in fast forward mode. Prepare for long drawn struggle. 5 डे बैंकिंग तो गई ही गई, साथ में पीएलआई भी लोगों को नहीं मिला। पीएलआई के मुद्दे पे यूनियन ने इस तरह से फंसा दिया है कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको पीएलआई अभी तक नहीं मिल पाया। सवाल यह था कि कांसिलेशन मीटिंग में पीएलआई के बारे में इस बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए थी, तो कम से कम एम्प्लॉइज को जिस मामले में आप अड़ंगा लगा रहे हैं या डिस्प्यूट कंट्रोवर्सी है उसको आप सुलझाते रहिए, लेकिन जो एक्चुअल पीएलआई लोगों को मिलना है वो तो मिल जाए। आईबा का कहना है कि 2006 से में हमने 5 डे बैंकिंग की बात की शुरुआत की थी और वो जाके 2015 में 9 साल 7 महीने बाद 2 सैटरडे बंद होना डिसाइड हुआ। फिर बाद में 2023 में बातें चली और अल्टीमेटली ये हुआ कि टाइमिंग्स बढ़ाए जाएंगे और टाइमिंग्स बढ़ाने की बात पे आम सहमति बनी और उसके बाद आईबीए ने प्रपोजल भी भेजा, लेकिन गवर्नमेंट ने इस बारे में कोई कॉग्निजेंस अभी तक नहीं लिया है और न ये उम्मीद लग रही है कि आने वाले दिनों में 5 डे बैंकिंग के बारे में गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएगी। कारण अभी कांसिलेशन मीटिंग में पिछले 2 बार की मीटिंग से ये हो रहा था, एक तो जो जून में हुआ फिर अगस्त में हुआ, कि सीएलसी कहती है कि मैं डीओ लेटर लिख रहा हूं, उस ये लेटर का क्या रिस्पांस है सीएलसी को खुद नहीं पता है। सो 5 डे बैंकिंग के बारे में फिर अभी पार्लियामेंट में जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि 5 डे बैंकिंग के बारे में गवर्नमेंट के क्या विचार हैं, क्या इंप्लीमेंट करने जा रही है, तो श्रीमान स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी ने यह बताने के बजाय कि हम इस पे क्या विचार कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं अथवा नहीं करेंगे अथवा करेंगे, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि 2015 से 2 सैटरडे बंद होता है। चलिए, कहने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट घुमा फिरा के 5 डे बैंकिंग नहीं करना चाह रही है। रह गया यूनियन की बात, तो यूनियन ने अपना पाला खुद सीएलसी में डाल दिया है और चुपचाप सीएलसी में जाएंगे, सीएलसी से आएंगे और आने जाने में कुछ भी फ्रूटफुल नहीं होना है। और इसीलिए आईबाग का कहना है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर उन्होंने ये कहा कि पीएलआई के बारे में, जिसके बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑन फास्ट फॉरवर्ड मोड, क्योंकि आईडीबीआई बैंक का जो डिसइन्वेस्टमेंट होना है वो उम्मीद है कि इस वर्ष के लास्ट तक हो जाने की उम्मीद है। फिर और गवर्नमेंट ने अभी 5 बैंकों में जो उनको अपना शेयर कम करना है उसके बारे में भी आगे बढ़ेगी। सो यूनियन का कहना है कि हमको स्ट्रगल के लिए तैयार रहना चाहिए और लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल होगा, और इस संबंध में ही नागराजन साहब ने अपना सर्कुलर रिलीज किया था। यूबीयू का कोई ऑफिशियल सर्कुलर सीएलसी मीटिंग के बाद नहीं आया है, और यह भी सच है कि यूनियन यूबीयू वर्किंग यूनियन के ही नहीं, पेंशनर्स का ही नहीं, वर्किंग यूनियंस का भी कोई काम नहीं करा पा रही है। सीधी सी बात है। हाँ, कहीं कॉन्फ्रेंस है, कहीं यूथ कॉन्फ्रेंस है, कहीं ट्राइनियल कॉन्फ्रेंस है, कहीं कुछ है। दे आर वेरी बिजी बट नॉट बिजी इन द डिस्कशन फॉर द बैंक एम्प्लॉइज और बैंक पेंशनर्स।
थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।